ग्रहों से होने वाली बीमारियों के संबंध में, आंखों से जुड़ी समस्या, थायराइड से जुड़ी हुई समस्या और हृदय रोग से जुड़ी हुई समस्या का मैं ज्योतिषी कारण और उसके उपाय आपको 3 वीडियो के माध्यम से पूर्व में बता चुका हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली में कुछ ग्रहों का अशुभ योग व्यक्ति के जीवन में किस तरह टीबी जैसी भयंकर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके कुछ ज्योतिषी उपाय भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं टीबी के रोग का ज्योतिषी कारण क्या है। टीबी रोग को हम हिंदी में तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वैज्ञानिक कारणों के बारे में। वैज्ञानिक कारणों से यह एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। फेफड़ों में होने वाला यह रोग कई बार शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है, जिसमें त्वचा, हड्डियां और आंत इससे प्रभावित हो जाते हैं। टीबी रोग का यह बैक्टीरिया हवा के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करता है और खून के प्रवाह के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज्योतिषी कारण भी इस रोग को उत्पन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन से वह ज्योतिषी कारण है जिसकी वजह से टीबी रोग उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहला जो कारण है बुध ग्रह का कर्क राशि में पाप ग्रहों से युक्त होना, यानी कि कुंडली में बुध ग्रह कर्क राशि में स्थित हो और उस पर पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु और मंगल की दृष्टि हो। ऐसे में व्यक्ति टीबी रोग से ग्रसित हो सकता है। इसके अलावा बुध ग्रह कर्क राशि में होते हुए इन पाप ग्रहों से युति बनाए तो भी जातक को टीबी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा जो कारण है लग्न भाव के स्वामी और शुक्र का एक साथ या अलग अलग त्रिक भाव में होना। यदि व्यक्ति की कुंडली में लग्न भाव यानी प्रथम भाव का स्वामी और शुक्र ग्रह एक साथ या अलग अलग त्रिक भाव यानी 6, 8 और 12वें भाव में विराजमान हो जाएं, तो यह भी टीबी रोग का कारण बन सकता है। तीसरा जो कारण है दशम भाव में मंगल और शनि की स्थिति और लग्न, चतुर्थ और अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति। यदि व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव में पाप ग्रह मंगल और शनि उपस्थित हो और सूर्य प्रथम, चतुर्थ या अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में टीबी बीमारी से ग्रसित होना पड़ सकता है। किसी भी जातक की कुंडली का प्रथम, चतुर्थ और 8वां भाव आत्मविश्वास, छाती के रोग और आयु का कारक माना गया है। चौथा जो कारण है चंद्रमा और मंगल का 6ठे और 8वें भाव में स्थित होने के साथ उस पर लग्नेश की दृष्टि होना। यदि किसी भी कुंडली में चंद्रमा और मंगल की स्थिति 6ठे और 8वें भाव में हो और उस पर लग्न भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को टीबी रोग की समस्या हो सकती है। कुंडली का 6ठा और 8वां भाव मुख्यतः रोग, भय और आयु का कारक माना जाता है। 5वां जो कारण है लग्न भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि होने से। यदि किसी भी कुंडली में लग्न यानी प्रथम भाव पर पाप ग्रह मंगल और शनि की बुरी दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हो सकता है। 6ठा जो कारण है कारकांश लग्न से चतुर्थ भाव में मंगल और 12वें भाव में राहु के होने पर। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कारकांश लग्न से चौथे भाव में मंगल और 12वें भाव में राहु मौजूद हो तो व्यक्ति टीबी रोग से पीड़ित हो सकता है। केंद्र भाव में शनि, 6ठे भाव में राहु और 7वें भाव में लग्न स्वामी की कमजोर अवस्था होने पर व्यक्ति टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो यह थे ज्योतिष के कुछ कारण जिनकी वजह से टीबी रोग से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। अब हम इसके ज्योतिषी उपायों के बारे में जानते हैं। यदि व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान और मेडिटेशन करे तो इस रोग के शुरुआती अवस्था में ही व्यक्ति को निजात मिल जाती है। दूसरा जो ज्योतिषी कारण है क्षय रोग के उपचार के लिए
चांदी का आधा चंद्रमा बनाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे भी इस रोग से निजात मिल सकती है। तीसरा जो उपचार है, कुंडली में मौजूद लग्न भाव के स्वामी की स्थिति को जानकर हमें उन्हें मजबूत करना चाहिए। लग्न स्वामी से संबंधित मंत्रों का जाप या रत्न धारण कर कर हम इन्हें मजबूत बना सकते हैं और इस रोग के प्रभाव से बच सकते हैं। चौथा जो ज्योतिषी उपचार है, अपने चारों तरफ विशेष रूप से साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। इससे भी टीबी रोग से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा हम वैज्ञानिक आधार पर अगर देखें, टीबी रोग से मुक्ति पाने के लिए बच्चे के जन्म के 1 महीने के बाद हमें टीबी का टीका लगवाना चाहिए। इसके अलावा इस रोग से ग्रसित होने पर शराब और सिगरेट की आदत से खुद को दूर रखना चाहिए। इसका जो मुख्य लक्षण है, खांसना और छींकना, तो हमें खांसते और छींकते वक्त भी मुंह पर रुमाल रखकर खांसना या छींकना चाहिए। इसके साथ ही संतुलित आहार और प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। यदि अगर हम विज्ञान के साथ ज्योतिष का भी सहारा लें तो हमें इस रोग से निजात मिलने में और अधिक आसानी हो जाएगी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो क्षय रोग से संबंधित थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।